हेलो बच्चों, वेलकम टू वीसी स्टडीज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 11 जो कि क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 11.1 देखेंगे और इस वीडियो में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस तो हम इसमें कवर करेंगे ही। ओके, और ये जो 11.1 है ये फुल्ली बेस्ड कोन पर है और कोन के बारे में आज जाओ जानते हैं। वैसे आपने ऑलरेडी 8th क्लास में करा ही होगा। ये कोन कुछ इस टाइप का होता है। ओके, अब यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है ये हाइट मतलब कि h से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको r से रिप्रेजेंट करेंगे और जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही इधर भी है तो ये भी हमारा r हो जाएगा। और ये जो लाइन है इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, l यहाँ पर क्या होगा, स्लांट हाइट। ओके, h क्या होता है, हाइट होता है, r क्या होता है, रेडियस। ओके, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं अब उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ पर दो तरीके के, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, टोटल मतलब ये चारों तरफ से कवर होगा। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब कि सी एस से और ये हमारा टी एस से हो जाता है, ठीक है, और ये सी एस ए। ये क्या होगा, ये पाई आर एल होगा। ओके, इसका फॉर्मूला। अब ये नीचे से क्या होगा, ओपन, जैसे कि बर्थडे कैप होती है तो वो क्या होती है, नीचे से ओपन होती है, तो उस तरीके से, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। ओके, अब उसके बाद इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसमें फॉर्मूला होता है। ओके, वॉल्यूम का। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, ये इसको देखो, सिर्फ इतना, ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल जो कि 90 का एंगल बनाता है। यहां पर ये जो है ये h है, बेस इसका r हो गया और ये जो है ये l है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, l का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब h का स्क्वायर प्लस बेस मींस r का स्क्वायर। तो अगर आपको h दे रखा है और r दे रखा है तो उससे हम स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब मान लो तुम्हें मतलब कि स्लांट हाइट दे रखी है और हाइट दे रखी है, तो रेडियस कैसे होगा, तो मतलब कि इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि l स्क्वायर माइनस ऑफ h स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसे ही अगर h फाइंड करना है तो r को उठा के उधर ले जाएंगे, मतलब कि l स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो मतलब कि ये तीन फॉर्मूले और यूज होने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। ओके, तो इनको भी अच्छे से करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या देखा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है जिसको मैं d से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। d इज इक्वल टू कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस, रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर का हाफ कर दो तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, जिसको कि हम क्या लिखेंगे, 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करके मत लिखना, बस ऐसे ही लिखा रहने देना। ओके, ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या लिखा है, स्लांट हाइट इसमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसको हम क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में CS से, CSA, जो कि क्या होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर पाई आ रहा है तो पाई का वैल्यू यूज करने के लिए हमें ऑलरेडी पहले से ही एक्सरसाइज में दे रखा है कि पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। अदरवाइज यहाँ पर वैसे देखा जाए तो पाई का दो वैल्यू होता है, 22/7 और एक होता है पाई का वैल्यू 3.14। अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है
तभी यूज़ करेंगे, अदरवाइज हर जगह 22/7 ही यूज़ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस की बात करें तो वो 10.5/2 है, 10.5 डिवाइडेड बाय 2, और एल मीन्स स्लांट हाइट वो कितना दे रखा है 10। अब 2 से इसको कट कर दो जो कि 11 हो जाएगा, और इससे इसको कट करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पर क्या क्या आया 11 इंटू 1.5 इंटू 10। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा। देखो ऐसे भी हटा सकते हैं, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा, 10 से 10 खत्म, तो यहाँ पर क्या आ गया 11 इंटू 15, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 165 हो जाएगा। और सेंटीमीटर गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया की यूनिट जो होती है वो हमेशा किस में मेंशन की जाती है, स्क्वायर में। ओके, तो हमारा CS से आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करने के बाद अब हम करेंगे 2। देखो क्या लिखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। अब जो भी चीजें हैं वो मीटर में गिवन है। देखो अब सबसे पहले इसमें स्लांट हाइट L कितना गिवन है 21 मीटर, और बेस डायमीटर ऑफ द बेस मतलब कि D इज इक्वल टू कितना है 24 मीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा, तो यहाँ पर R क्या हो जाएगा, देखो डायमीटर को हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो इससे इसको कट करेंगे तो R इज इक्वल टू 12 मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में CS से था कर्व सरफेस एरिया, अब इसमें क्या है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि TSA क्या होता है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, ये होता है। ओके, अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से देखो पाई कॉमन आ जाएगा और R कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचा L और यहाँ से बचा R। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। पाई की वैल्यू वही 22/7। ओके, रेडियस की बात करें तो वो कितना दे रखा है 12, और L मीन्स 21 प्लस R कितना था वो 12 है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 12, अब इनको ऐड करेंगे तो ये 33 हो जाएगा। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो पहले तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 22/7 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 36 6 और 36 39 हो गए 39। ओके, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 22 और 396 की मल्टीप्लाई, तो 396 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 12 18 19 कैरी 1 6 एंड 7, तो 297 अगेन, तो 2 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17 और ये 8, मतलब कि 8712 अपॉन में 7। अब इसको डिवाइड कर, यहाँ पर अब 7 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1244.57 यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा TSA इज इक्वल टू 1244.57 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड, अब इसमें 2 पार्ट हैं, उन दोनों को सॉल्व करना है। पहला क्या है रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दोनों फाइंड करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है CS से गिवन है, CSA जो कि क्या दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर स्लांट हाइट गिवन है, मतलब कि L भी दे रखा है जो कि 14 सेंटीमीटर है। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है CSA इज इक्वल टू पाई RL होता है। अब पाई RL किसके इक्वल, मतलब कि CSA के प्लेस पे क्या आ जाएगा 308 आ जाएगा, और पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस यहाँ पर गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, तो R को R ही लिख देंगे, और यहाँ पर L
कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। 7 से इसको कट कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आया इज इक्वल टू 22 इंटू आर और इंटू 2। अब इन दोनों को उठा के इसके डिवाइड में ले जाओ, आर को यहीं छोड़ देना, मतलब कि 308 डिवाइडेड बाय 22 इंटू ये भी 2 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू आर। अब देखो इससे इसको कट कर दो पहले, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 154 ये आ जाएगा। अब पहले इसको मेंशन करते हैं, 154 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आर। अब 2 से इसको कट करोगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 77 हो जाएगा। 11 से इसको कट करोगे तो 7 आ जाएगा, मतलब कि रेडियस इसमें आ गया कितना 7 सेंटीमीटर। ओके, हर एक चीज़ सेंटीमीटर में मेंशन थी, इसलिए ये भी सेंटीमीटर में ही लिखा जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होता है, मतलब कि TSA, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ओके, अब देखो पाई आर एल, अब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई आर एल क्या दे रखा है हमें, देखो पाई आर एल वो CSA के बराबर, और CSA कितना है 308। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दो, कैलकुलेशन से बच जाओगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 308 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर पाई का वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर हमने कितना निकाला 7, तो यहाँ पर 2 टाइम्स मतलब कि 7 का स्क्वायर है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 308 प्लस ऑफ 22/7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, तो इससे ये खत्म। अब यहाँ पर 308 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 154। ओके, अब दोनों को ऐड कर दो, देखो 8 और 4 12 हो गया, 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा टोटल सरफेस एरिया जो कि TSA से रिप्रेजेंट करना है, TSA वो कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड द फर्स्ट, क्या दे रखा है स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, मतलब कि इसमें L फाइंड करना है पहला। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 70 रुपये। तो टोटल की कितनी होगी वो हमें बताना है सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले हमें L निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि आगे क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, H इज इक्वल टू 10 मीटर और रेडियस ऑफ द बेस वो कितना है 24 मीटर। अब देखो यहाँ पर कौन से समझते हैं, ये इसमें कौन हो गया, इसमें जो दे रखा है हाइट दे रखा है और बेस दे रखा है, मतलब यहाँ पर R मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर है और ये जो है ये 10 मीटर है, और हमें क्या निकालना है L फाइंड करना है। तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल बना है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा, L का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमारा स्लांट हाइट फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, L स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा H मीन्स 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ R मीन्स 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये 100 आ गया और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। ओके, ये अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 676 हो जाएगा, जो कि L स्क्वायर है। स्क्वायर इधर आएगा तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 676 हो जाएगा। अब इसका रूट फाइंड करना है। रूट कैसे होता है, वो इस तरीके से आ जाएगा, मतलब कि 676। देखो पीछे से ऐसे पेयर बनते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आया 2, ऊपर से उतरा 76, हमेशा पेयर में उतरेगा। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके लिखा जाएगा, मतलब कि 4। ओके, अब यहाँ पर इसको देखो 6 किस में आएगा, मतलब कि यहाँ पर ऐसी डिजिट रखनी है उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर इसके बराबर या इससे कम आ जाए। तो देखो 4 है, 4 के साथ हम 6 रखते हैं तो 6 से ही मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 6 और फिर
3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 और 3 27 पूरा आ गया यहाँ पर तो इक्वल, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, मतलब कि 276 ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमने 6 रखा था, ये कट गया, तो मतलब कि इसका रूट कितना आ गया, L इज इक्वल टू 26 आ गया मीटर में। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्लांट हाइट हमारी आ गई कितनी, 26। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए टेंट का हमें CS से फाइंड करना होगा, ओके, क्योंकि कर्व देखना है इसमें, ओके। तो यहाँ पर CS से क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना था इसमें, आर था इसमें 24, ओके, इनटू एल अभी हम निकाला कितना आया, 26 आया। अब कॉस्ट फाइंड करनी है यहाँ पर किसकी, कैनवस की, तो हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 70 से। क्यों, क्योंकि 1 मीटर की जो कीमत है वो कितनी है, 1 मीटर की कीमत 70, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कितने से मल्टीप्लाई, 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 70 इंटू ये हमारा जो आया था ये हमारा मीटर स्क्वायर था, ओके। अगर इसको सॉल्व करके लिखते तो वो यही आता, तो सॉल्व हम एक साथ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा 22/7 इंटू 24 इंटू 26, ओके। इसको इससे कट कर दो, ये 10 हो गया, तो 10 इंटू 22 220, और इसका मल्टीप्लाई जो होता है वो 624 होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 13728, मतलब कि टोटल जो रुपीज़ है, ओके, वो कितना आया, यहाँ पर आया हमारा 1,37,028, मतलब कि 280 रुपीज़ ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि कैनवस यहाँ पर कितने रुपए का यूज़ होगा, ओके। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, जो कि ये है, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय बाय।